तो फिर इस वीडियो में तुम्हें खास तौर पर रमज़ान के लिए और वैसे भी आम रूटीन में फॉलो करने के लिए एक सिंपल और इजी टाइम टेबल को बनाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे साइंटिफिक रूल को यूज करके हम एक बेस्ट टाइम बना सकते हैं जिसको फॉलो करके हर बच्चा अपने एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स तक ले सकता है। तो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इस वीडियो में एक सिंपल टाइम टेबल बनाकर दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली बनाकर दिखाऊंगा, और तुम चाहो तो इसे अपनी रूटीन के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, चाहे वो रमजान का महीना हो या आम रूटीन हो, जो एक बेस्ट टाइम टेबल होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है इस्लामिक टाइम टेबल। यानी हमने अपने हर उसके काम को एज अ मुस्लिम नमाज के टाइम के मुताबिक अरेंज करना होता है कि मुझे इस नमाज से पहले ये काम मुकम्मल करना है और इस नमाज से पहले ये काम मुकम्मल करना है। क्योंकि इसके एक पावरफुल साइंटिफिक रीजन है। वो क्या आता है? वो आता है डेडलाइन होन, कि नमाज तो हमेशा अपने वक्त पर होना ही होता है। लेकिन जब हम ये कह लेते हैं कि इस नमाज से पहले मैंने अपना ये काम मुकम्मल करना है, तो फिर हमारे दिमाग में एक डेडलाइन बन जाती है कि मुझे जहाँ तक काम मुकम्मल करना ही पड़ेगा, फिर वो काम मुकम्मल होता है। यही वो टाइम टेबल है जिसे मैं खुद कितने सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक और बच्चा भी इसी को यूज़ करके अपने हर से काम को मुकम्मल करता है, क्योंकि बेस्ट टाइम टेबल बन जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा साइंटिफिक रूल आता है, वो आता है फर्स्ट आवर रूल, जिसके मुताबिक तुमने जब भी उठना है ना सुबह, तो जो तुम्हारा पहला घंटा होगा वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। वहाँ पर ये नहीं करना उठते ही मोबाइल इस्तेमाल करने लग पड़ो, बल्कि क्या करना होता है, अपना जो हमारा काम करने होता है यार, उसे मुकम्मल करना है। इससे क्या होगा? तुम्हारा दिमाग इस रूटीन के तरफ जाएगा कि उसने बस आज पढ़ना ही है। यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट उसने कभी नहीं होना। फिर वो होता है ना, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, बल्कि तुम अपना काम हर रोज़ मुकम्मल किया करोगे। ये रोज़ लाज़मी इस्तेमाल करना। तो फिर मैंने तुम्हारे दिन के 24 घंटों को 4 से में डिवाइड कर दिया, जिसमें तुमने ये करना है, सबसे पहला क्या होगा, तुमने सुबह तकरीबन 3:30 से लेकर साढ़े 4 के दरमियान तुम्हें उठ जाना है। और फिर उसके बाद क्या करना है? वही तहज्जुद, सहरी, नमाज़, कुरान मजीद, और फिर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है। फिर उसके बाद तुम्हारी कोशिश है कि तुम कम से कम 6 बजे के पास आके अपने टेबल पे बैठ जाओ और 6 से लेकर साढ़े 7 तक 1.5 आवर काम करो। यहाँ पर तुमने क्या करोगे? क्योंकि सुबह का टाइम है, तुम्हारे दिमाग का फोकस लेवल बहुत हाई होगा। यहाँ पर तुमने ये करना है कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, जैसे बायो हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, तुमने इन्हें मुकम्मल करना है। क्योंकि वैसे सारा दिन क्या होता है कि दिमाग का इतना फोकस नहीं होता, और उस वक़्त होते हैं मुश्किल तैयार करने के लिए, अपनी पूरी कंसंट्रेशन माँगते हैं। लेकिन सुबह एनवायरनमेंट बहुत पुरसुकून होता है। जब तुम इन्हें सुबह मुकम्मल करोगे ना, तुम्हारे मुकम्मल होने लग पड़ेंगे आराम सुकून से। फिर उसके बाद क्या करना है तुमने, जो अब चाहो तो साढ़े 7 के बाद जिसने जाना है स्कूल कॉलेज, वो वहाँ चला जाए, और जिसने अपनी नींद पूरी करनी है, वो नींद पूरी कर सकता है। क्योंकि पेपर पास आ चुके हैं ना, अक्सर बच्चे स्कूल जा नहीं रहे होंगे, तभी मैंने उस हिसाब से इसकी बात की थी। रमज़ान है, कुछ बच्चे इसके बाद सो जाते होते हैं। अब तुम उसको ये कर सकते हो, लेकिन नमाज़ ज़ोहर से पहले तुमने कोशिश करनी है कम से कम 3 सेट सुबह के मुकाबले डबल काम करो। क्योंकि यहाँ पर क्या करना होता है, हमारा जो काम सिंपल और ईज़ी होगा, जैसे आ गया हमारे उर्दू इंग्लिश का काम आ गया, या फिर जो तुम्हारा आधा टेस्ट है, तुम उससे काम को रिवाइज़ कर सकते हो। जब तब यहाँ पर तुमने 3 सेट में काम मुकम्मल किया, तुम्हारा सेट नंबर 2 हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि तुम सेट नंबर 3 अपना लगाओ, नमाज़ असर से पहले कम से कम 1.5 से 2 आवर काम करो। यहाँ पर तुम 2 काम कर सकते हो। एक जो हो गए एडुकेस अकेडमी के स्टूडेंट होंगे, उनका टेस्ट हुआ करेगा इस टाइम, और दूसरा तुम यहाँ पर अपना दूसरा काम कोई रिवाइज़ भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे तुमने आसान और सिंपल काम वो ही मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद सेट नंबर 4 होगा। अब क्योंकि नमाज़ असर से लेकर नमाज़ इशा तक, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, इतना कोई रमज़ान में ना काम कर सकते नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी मसरूफियत होती हैं। फिर तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा वो, यहाँ पर तुम यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो। फिर लेकिन नमाज़ इशा के बाद कोशिश करना कि तुम 11 से पहले-पहले तक कम से कम 1.5 आवर तक कुछ ना कुछ याद कर लो, रिवाइज़ कर लो, तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा उस टाइम के लिए। ये तुम्हारे 4 सेट थे, लेकिन कोशिश करना कि नमाज़ पढ़ने के बाद 11 से पहले-पहले तुम सो जाना। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर 11 के बाद उठे रहे, फिर तुम कैसे सुबह सही टाइम उठोगे? वो भी उठना ज़रूरी है ना वहाँ पे, तभी तो अगले दिन रूटीन बन पाएगी। तभी जो बेस्ट यही रहेगा कि तुम कम से कम 11 अपना टाइम मुकम्मल कर दो। यहाँ पर तो मैंने तुम्हें एक टाइम टेबल को बनाने का एक फॉर्मूला बताया कि कैसे टाइम टेबल को बनाया जाता है, लेकिन तुम इसको अपने मुताबिक मॉडिफ़ाई कर सकते हो। जो तुम्हें बेस्ट रहेगा, तुम्हारी कुछ मुसीबत किस टाइम होगी, कुछ नहीं होगी, तुम उसको वहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, और तुम इस तरह अपने टाइम टेबल को मॉडिफ़ाई कर सकते हो। ये तो ठीक है कि टाइम टेबल बना लेंगे, उसको फ़ॉलो कर लेंगे, टाइम टेबल तैयार क्या करना है, ये तो बहुत बड़ा मसला है ना। तो मेरे दोस्त, इसके लिए तुम्हारे लिए अज़म बैच है ना, जिसमें तुम्हारी 11वीं और 12वीं की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। वो कैसे? इसके सबसे कमाल के 3 वीकेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, इसके सुपर बेस्ट नोट्स हैं, जो तुम्हारे हर बुक के हर क्वेश्चन का मुकम्मल सॉल्यूशन देते हैं कि तुमने उसे तैयार कैसे करना हो, याद कैसे रखना है, मुकम्मल अब होगा इन नोट्स में सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद क्या था, जब तुम इन नोट्स से अपने सारा काम मुकम्मल कर लोगे और तुम्हें हर उस सवाल का आंसर आता होगा जो तुम्हारे बोर्ड में पूछा जा रहा होगा, तो तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया? नहीं बस, अब उसके बाद टेस्ट तो आते हैं ना। तो फिर इसके लिए आज़म बैच का सबसे बड़ा सजेशन इसका टेस्ट है, जो वैसे तो 5 मार्च से फिजिकल और ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फिर क्या हुआ, तुम्हारी आ गई नई डेट शीट, वहां पर तुम्हारे एग्जाम 10 दिन डिले हो गए। फिर मुझे अक्सर बच्चों के मैसेज आए, और उन्होंने कहा कि टेस्ट सेशन को जो ऑनलाइन शुरू करना है 15 मार्च से शुरू करो।
फिर अब तुम्हारे पास दोबारा मौका है इसमें जॉइन होने का, क्योंकि इसमें तुम्हारी मार्च से लेकर आखिरी पेपर तक 3 स्टेप में मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले चैप्टर वाइज़ टेस्ट मुकम्मल कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसके बाद हाफ बुक एफएलपीज़ होंगे, फिर उसके बाद तुम्हें प्री बोर्ड एफएलपी होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले। इससे तुम्हारी मुकम्मल सुबह तैयारी हो जाएगी मुकम्मल, जैसे टेस्ट सीजन था। और जब तैयारी के दौरान तुम्हारी तैयारी करनी किसी भी स्टेप पर कोई मसला हो या परेशानी, तुम्हें उस टाइम उसका सुपर बेस्ट देने के लिए क्या होगा, कंप्लीट वैसा टीम सपोर्ट होगा। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ आज हमें तुम्हें मिलेगा। ये सब कुछ तुम इसी वीडियो के नीचे ना डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। तो फिर तुमने इस वीडियो में एक टाइम टेबल को बनाने का प्रॉपर फॉर्मूला बता दिया, और साथ ही साथ तुमने तैयारी कहाँ से और किस तरह करनी है वो मुकम्मल कर दिया। तो फिर अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।